हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं, आपके मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं इन 10 डेज के लिए, कोई जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है आपके लिए, वो भी हम अलग से देखेंगे। और एंड में हम देखेंगे 1 क्वेश्चन रीडिंग, जो कि काफी लोग एक्साइटेड रहते हैं, कमेंट सेक्शन में बोलते हैं, क्लेम करते हैं। जो लोग नए हैं उनको रीडिंग के एंड तक देखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली 1 क्वेश्चन रीडिंग होती क्या है। और जो ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या है। सो 21 सितंबर से 30 सितंबर तक की रीडिंग है ये, करियर और मनी से रिलेटेड। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस के लिए करियर प्रेडिक्शंस 21 टू 31 अगस्त, मनी प्रेडिक्शंस फॉर टॉरस 21 टू 31 अगस्त, करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर टॉरस 21 टू 31 अगस्त, career predictions 21st to 31st, money predictions 21st to 31st, career and money predictions for Taurus 21st to 31st August, career predictions, money predictions for Taurus 21st to 31st August. टॉरस देखिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आपका काम जो है ना वो बढ़ रहा है। यू आर वर्किंग टू हार्ड और मे बी यू आर वर्किंग फॉर टू मेनी आवर्स। आपका काम बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है और वो इसलिए भी हो सकता है बिकॉज आई थिंक यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस होने वाले हैं आपके पास कि आगे किस डायरेक्शन में बढ़ना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, सीधा जाना है, पीछे जाना है। तो काफी सारे ऑप्शन हो सकते हैं कि इसको चूज करें या इसको चूज करें, ये वाला प्रोजेक्ट में जाएं या ये वाले क्लाइंट के साथ जाएं। हाउएवर हैविंग सेड दैट आई फील आपका प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत होगा, ओवर एनालाइजिंग वाली जो एक वाइब होगी, एनर्जी होगी, वो बहुत होगी कि समझ नहीं आएगा कि क्या करें, इसके साथ आगे बढ़ते हैं, नहीं नहीं इसके साथ करते हैं, शुड आई डू दिस, नहीं आई थिंक आई शुड डू दिस। तो ये वाली जो है ना एनर्जी आई थिंक ये बहुत ज्यादा होगी और वो इसलिए हो रही है क्योंकि क्लैरिटी नहीं है कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। और वो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्राउन चक्रा को हील करके, स्विच वर्ड्स यूज करके ही आएगी। आपको ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल रहे हो और आपको क्लैरिटी आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा एंड आई थिंक यू विल हैव टू मेक अ चॉइस, यू विल हैव टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, ओवर एनालाइजिंग, गेट क्लैरिटी किस तरफ जाना है एंड देन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो वो आपको चॉइस करनी पड़ेगी और मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर हेडिंग इन अ न्यू डायरेक्शन। आप ऐसी चीज की तरफ जा रहे हो जो आपने पहले कभी नहीं करी है और ये आपके लिए एक नई डायरेक्शन है, नई चीज है, नया प्रोजेक्ट है। अगेन क्लैरिटी लाइए कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है। आपका करियर में ना अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये भी कर लेता हूं, मैं ये भी कर लेता हूं, नहीं अभी मैं ये करता हूं, अच्छा अभी नहीं अभी मैं ये करता हूं, अच्छा फिर वापस उसी पे आ जाता हूं, ऑल ओवर द प्लेस। सो क्लैरिटी लाओ, एक चीज पकड़ो और उसकी तरफ आगे बढ़ो। जब तक पर्पस पे, लाइफ पे, करियर को लेकर, प्रोफेशन को लेकर क्लैरिटी नहीं लाओगे, आई थिंक इन योर हार्ट यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू नो दैट, बट आप उसको सुन नहीं रहे हो, आप बस इधर उधर उधर इधर पता नहीं कहाँ हाथ पैर मारे चले जा रहे हैं। सो थोड़ा एक रिन्यूअल लाने की जरूरत है एंड आई फील कुछ ना यहाँ पे किसी चीज को लेकर एक फॉरगिवनेस की भी जरूरत है। मे बी फॉर सम ऑफ यू यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग विद समवन जिसके साथ आप पहले काम करते थे एंड वहां से कट ऑफ हो गया है और आप फॉरगिव नहीं कर पाए हैं उस इंसान को फॉर सम रीजन। फॉरगिव करना जरूरी है और मे बी उसके संग वापस बात करना जरूरी है या काम करना जरूरी है। ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है कि आप में से कई लोग उस चीज में अटके हुए हैं कि यार उस प्रोफेशन में नहीं जाना है। तो एक फॉरगिवनेस जरूरी है क्योंकि कुछ हुआ होगा आपके साथ, तो फॉरगिव करें जो भी हुआ था एंड मे बी उस प्रोफेशन में चले जाएं, उस इंसान के साथ काम ना करें बट उस प्रोफेशन में वापस जाएं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि
उसी चीज को रिन्यू करना है नए तरीके से, आप में से कई लोगों के लिए। एंड यहां पे बहुत मेहनत होगी, क्योंकि सेम चीज में वापस जाओगे तो वहां पे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, गैप पड़ गया है, बहुत घंटों काम करना पड़ेगा, बैलेंस नहीं होगा, किसी से हेल्प मांगनी पड़ेगी कि भाई काफी टाइम में इस चीज से थोड़ा बाहर था, ऑफ था, और मुझे नहीं पता था कि क्या करना है अब, बिकॉज थिंग्स हैव चेंज सो मच, सो प्लीज गाइड मी। तो वो गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है, बट ये स्ट्रेस काफी हो जाएगा। अगर आप लोगों की गाइडेंस नहीं लोगे तो आपके लिए काफी स्ट्रेसफुल हो जाएगा, और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होंगी वो आंख से रिलेटेड, सर से रिलेटेड, हेडेक, माइग्रेन, इन चीजों से रिलेटेड होगी। आपके जो पैसे हैं ना टॉरस, पैसों को लेकर थोड़ा आपको वाइज काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। अब वो चाहे आपका थेरेपिस्ट हो, चाहे आपके दोस्त हो, बट आई फील आपको ना कोई सही रास्ता नहीं दिखा रहा है, आपको कोई सही गाइडेंस नहीं दे रहा है, आपको कोई गाइड ही नहीं कर रहा है, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, ना बात करने के लिए है, ना आप किसी से हेल्प मांग रहे हो, ना गाइडेंस मांग रहे हो। आप अपने हिसाब से अपने पैसे को लेकर या करियर को लेकर डिसीजंस ले रहे हो, और दूसरा आपको गाइड कर नहीं रहा है, बिकॉज आप पूछ ही नहीं रहे हो, यू नो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो आई थिंक यू नीड टू मैनेज योर रिसोर्सेज वाइजली। व्हेन आई से रिसोर्सेज, इट मीन्स योर मनी, योर इमोशंस, योर टाइम। ठीक है, तो आप कहां पे किस प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगा रहे हैं, एक चीज फिगर आउट करनी आनी चाहिए। अगर आप 22-24 साल से ऊपर हैं, मैं कहती हूं 20 साल से ऊपर हैं, 22 साल से ऊपर है, तो आपको ये चीज फिगर आउट करनी चाहिए कि किस इंसान में, किस जॉब में, किस प्रोजेक्ट में कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इक्वल टू मनी। तो मुझे यहां पे लग रहा है कि आप ना बहुत ज्यादा किसी चीज में या तो बहुत खर्चा कर रहे हो, या बहुत टाइम लगा रहे हो। पता है कि वहां पे कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, बट एफर्ट डाले चले जा रहे हो, टाइम डाले चले जा रहे हो, उसमें अपना इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो। तो थोड़ा स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लेने की जरूरत है टॉरस। एंड चैरिटी की तरह पैसा मत बांटिए, या चैरिटी की तरह टाइम और इमोशंस मत बांटिए। थोड़ा सा अगेन वाइजली, आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है, आसपास किसी से हेल्प मांग नहीं रहे हो। एमेथिस्ट क्रिस्टल, थर्ड आई चक्रा हीलिंग, स्विच वर्ड्स हेल्प कर सकते हैं। आपको अपनी लाइक माइंडेड कम्युनिटी के साथ हैंग आउट करने की जरूरत है। आई फील इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज अदरवाइज आपको मोटिवेशन, इंस्पिरेशन किससे पूछोगे, कौन बताएगा कि लेफ्ट जाओ राइट जाओ, आपका तो थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है। ठीक है, तो थोड़ा वो चीज है, यू हैव टू आस्क द डिवाइन फॉर हेल्प कि मैं किस डायरेक्शन में आगे बढ़ूं, मैं क्या करूं, क्या अच्छा है मेरे लिए। डिवाइन से, आसपास के लोगों से, जो आपका ट्राइब होगा ना वो आपको बताएगा, या आपके जो एंजल्स, गाइड्स, इंट्यूशन अगर अनलॉक हो गई तो ये जो चीज है इससे आपको समझ आएगा कि मेरे लिए प्रोफेशनली एंड फाइनेंशियली सबसे अच्छी चीज क्या वर्क कर रही है। हर किसी के लिए हर चीज वर्क नहीं करती है टॉरस, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। मे बी आप दूसरे को देखकर किसी चीज में एंटर कर गए हो और आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज मेरे लिए वर्क करेगी, मे बी नॉट। ठीक है, सो आपको थोड़ा सा ये फिगर आउट करने की जरूरत है, चाहे दूसरों से पूछ के, अपने लोगों से जो कि मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग लोग हैं, कि ट्रेडिशनल मेथड्स जिससे मैं पैसा कमा सकता हूं या कमा सकती हूं वो मेरे लिए ज्यादा बढ़िया रहेंगे, या मॉडर्न मेथड्स। ठीक है, ट्रेडिशनल हो गए जॉब करना, ट्रेडिशनल मेथड है, सालों से सदियों से चल रहा है। मॉडर्न हो गए सोशल मीडिया रिलेटेड कुछ करना, फ्रीलांसिंग करना, ये सब अभी कुछ 10 साल में निकला है, ये पहले थोड़ी होता था। ठीक है, तो आपको वो चीज फिगर आउट करनी पड़ेगी। एंड आई थिंक देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू रिलीज। मे बी पास्ट का कोई एक्सपीरियंस है, पास्ट का कोई एक चीज दिमाग में बैठी हुई है कि मेरा करियर ऐसी चीज, या किसी करियर में आप पहले थे कोई फील्ड में, आपके दिमाग में बैठ गया है कि वो चीज तो फायदे की नहीं है, वो अच्छी नहीं है, उसमें मैं वो चीज नहीं कर सकता हूं, आई कांट डू दैट। तो मे बी यू नीड टू रिलीज दैट थिंग, और मे बी यू नीड टू रिलीज अ पर्सन। कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग करने की जरूरत है। बट आई थिंक यहाँ पे यू आर ब्रिलियंट एंड यू आर एक्सपीरियंस्ड किसी चीज में, बट आप उस चीज में जा नहीं रहे हो
क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका एक एक्सपीरियंस हो गया था खराब, तो कहीं वो चीज दोबारा ना हो। अगेन बैगेज लेके बैठे हुए हो, बाहर निकलो, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसे को भी मैनेज नहीं कर पा रहे हो और अपने इमोशंस और टाइम भी मैनेज नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट जिस करियर में, फील्ड में आप अभी हो। अगेन दूसरों का ध्यान बहुत दे रहे हो आप। दूसरों का ध्यान दे रहे हो से मतलब है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है। अगर आप अभी इस फील्ड को क्विट कर दोगे तो हाय दूसरे क्या सोचेंगे आपके बारे में, मे बी दैट। और मे बी दूसरों ने आपको बोला है कि यार तुम इस फील्ड में जाओ, इस फील्ड में बड़ा अच्छा है, तो आप अपने मन की चीज छोड़कर इस फील्ड में घुस रहे हो। व्हाई? बिकॉज योर पेरेंट्स वांट यू टू एंटर इनटू दैट फील्ड, और योर सिबलिंग्स और योर फ्रेंड्स। तो गाइड करने वाले लोग जो हैं वो वाइज नहीं है, वो अपने हिसाब से आपको चला रहे हैं, आपका करियर चला रहे हैं, आपका प्रोफेशनल डिसीजन चला रहे हैं। सो एक वो सेल्फ सैक्रिफाइसिंग वाली चीज दिख रही है। यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ टॉरस। अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए। आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव दिस लव टुवर्ड्स योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और उनकी सुनना हमेशा प्रायोरिटी होता है या इन्फ्लुएंस कर देता है आपके दिमाग को, बट थोड़ा इसमें ध्यान दीजिए, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक जर्नी पे निकल रहे हैं या निकलने की जरूरत है, वो चीज स्टार्ट करने की जरूरत है, और आपको लग रहा है कि पता नहीं मुझे इसमें रिवॉर्ड मिले, रिटर्न मिले, नहीं मिले, क्या हो, मिलेगा। रिटर्न भी मिलेगा, रिवॉर्ड भी मिलेगा, सक्सेसफुली बैलेंस भी कर पाओगे आप बहुत सारी प्रायोरिटीज, मल्टीपल प्रायोरिटीज, डिटर्मिनेशन, विल पावर, पब्लिक रिकग्निशन, सब दिख रहा है। बट उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, दूसरों की ना सुन के, अपने मन की सुन के डिसीजंस लेने पड़ेंगे बेसिकली, ठीक है। अदरवाइज तो फिर आप दूसरों की सुनोगे और उनके हिसाब से चलोगे, और फिर आपका बिना मन के आप कोई काम कर रहे होगे, फिर आपका परफॉर्मेंस भी डाउन चला जाएगा। फिर दूसरा आपको बोलेगा कि अरे तुम काम क्यों नहीं कर पा रहे, आप खुद भी ये सोचोगे मैं काम क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो आपकी शौक की चीज नहीं है, मन नहीं है आपका लग रहा वहां पे। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर टॉरस 21st to 31st August, sorry, September 21st to 31st September, general messages, general guidance 21st to 31st September, general messages, general guidance 21st to 30th September, sorry, 1 2 3 4 5 6 7। टॉरस देखिए, यू विल बी शोन द वे। आप अगर कहीं पे अटके हुए हैं और आपको लग रहा है क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, व्हाट डू आई हैव टू डू, सो आई फील यहाँ पे आपको रास्ता दिखाया जाएगा, आपको एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिलेगी, मे बी नया डेजिग्नेशन, नई जॉब, बट आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो भी अड़चने आ रही हैं, आप उससे बाहर निकल रहे हो, ठीक है। उन ऑब्स्टिकल्स, अड़चनों से बाहर निकलते दिख रहे हो, एंड मे बी लाइक आप ऐसी पोजीशन पे जा रहे हैं जहां पे आप को प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकलते दिख रहे हैं, विक्ट्री दिख रही है, जीत दिख रही है, तो यू आर विनिंग, ठीक है। एंड हो सकता है आपको अभी ये फील होता हो दैट समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, मे बी देयर इज नो lovey dovey, like there is no romance in your life, ठीक है, there is no money in your life, maybe there are no goals also right now, so you are, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, you are all over the place probably, ठीक है। तो आपको ये चीज फील हो सकती है कि भाई मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, क्या चल रहा है, कुछ मिसिंग है, कुछ पूरा नहीं फील हो रहा। वो इसलिए भी हो रहा है बिकॉज आप बहुत दूसरे लोगों की सुन रहे हो, मे बी ट्रेंड में क्या है, What is in right now, आप वो वाला प्रोफेशन चूज कर रहे हो rather than आपका जो मन है, चाहे वो फ्रंट फेसिंग ना हो, फ्रंट एंड फेसिंग ना हो, मे बी आप उसमें इतने फेमस ना हो, बट वो आपके शौक का होगा, आप उस तरीके से नहीं कर रहे हो। सो आई थिंक उस वजह से कोई एक डिससेटिस्फैक्शन दिख रही है। ट्रबल एक्यूजेशंस हो सकते हैं, कोई टू फेस्ड फ्रेंड है जो कि आपके लिए दिक्कत बन सकता है, दिक्कत बना सकता है, कुछ एक्यूजेशन, कुछ किसी चीज को लेकर आपको एक्यूज कर सकता है कि भाई टॉरस की वजह से ये प्रोजेक्ट नहीं हो पाया, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट ये
जो दोस्त है ये काफी गोरा हो सकता है, ब्लॉन्ड, ग्रे, व्हाइट हेयर हो सकते हैं, छोटे बाल होंगे यहां तक के, पर्सनल रिलेशनशिप हो सकता है या फिर कोई प्रोफेशनल भी हो सकता है ये जो फेयर वुमेन है, बट ये इंपॉर्टेंट दिख रही हैं। मे बी आपको एक कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी तक लेकर जाएं, मे बी आपको रास्ता दिखाएं, या मे बी ये अड़चन बने, ऑब्स्टिकल बने, वो भी हो सकता है। अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है ये चीज क्या है, जो लोग नए हैं उनको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, बिल्कुल काम डाउन होना चाहिए, कोई स्ट्रेस कोई एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, और अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जो कि बहुत छोटा सा होगा क्वेश्चन, लंबा चौड़ा नहीं, आंसर यस या नो में होना चाहिए। ये नहीं कि पूरा सेंटेंसेस या तो यस होगा आंसर या नो, तो ऐसा क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, पहले की रीडिंग में पूछ चुके हैं तो अभी दोबारा पूछ रहे हैं, या अभी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं, नहीं, इट हैज टू बी अ फ्रेश क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम, ठीक है। तीसरी चीज, कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए। कमेंट करिए, आई connect with the reading, I claim the reading, I claim the positive energies, I connect with the positive energies। जितना कमेंट करेंगे उतना ही अच्छे से कनेक्शन बैठेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, और रिलैक्स होके 1 क्वेश्चन सोचना है। सोचते टाइम अगर नर्वस है, रेस्टलेस है, जल्दी जल्दी वाली वाइब और एनर्जी है, देन इट विल नॉट वर्क आउट फॉर यू। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। इसके क्वेश्चन yes Hamilton is the question का answer, 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 yes Hamilton yes Hamilton is the question का answer, yes Hamilton is the question का answer, yes Hamilton is the question का answer, yes ओके टॉरस, आई हैव योर कार्ड विद मी। पॉज करिए रीडिंग, कनेक्ट करने की कोशिश करिए डिवाइन एनर्जी के साथ, एंड देन प्ले करिए, ठीक है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज क्लियर कट यस। यस, यहाँ पे आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिल रहा है, बट आई फील थोड़ा सा यहाँ पे जो आपकी इंट्यूशन है ना, इंट्यूशन पे ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सुनने की जरूरत है। कई चीजें रिवील होंगी, कई चीजें पता लगेंगी आपको, आप थोड़े से कुछ हिट करेगा, रियलाइजेशन होगी आपको, बट यहाँ पे आपको चीजें मिल रही हैं। आंसर यस है। चार्म्स क्या बता रहे हैं टॉरस के लिए? चार्म्स क्या बता रहे हैं टॉरस के लिए? लेटर W, लेटर T फॉर टी, लेटर U फॉर अम्ब्रेला, P फॉर पैरेट, O। वाइन कंजम्पशन दिख रही है, रैकेट, बैडमिंटन, टेनिस से रिलेटेड कुछ हो सकता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी, स्कूल को कोई बिलोंग करता है, सपोर्ट सिस्टम आपकी तरफ आता दिख रहा है, एंड डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है। किसी और का काम भी आपके सर पे आ रहा है, किसी और के मिसिंग होने की वजह से मे बी वो इंसान थोड़ा देर के लिए एब्सेंट हो जाए, तो उसका काम भी आपके सर पे आ जाएगा टॉरस। अब ये थी आपकी करियर प्रेडिक्शंस एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।